तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। और जो चौथा डिसाइपल था ना, वो जानबूझ के हमारा मेन कैरेक्टर का टेस्ट लेने के लिए वो टेक्निक करके दिखाता हो, कहता है इसके बारे में ज्ञान यहाँ पे दीजिए, अगर हिम्मत है तो। मतलब हिम्मत है तो मन में चलता है, लेकिन सामने से कहता है बस मुझे ज्ञान दीजिए और भी अच्छा बना ये। तो हमारा मेन कैरेक्टर मनी मन सोचता है कि एक सेकंड यार, इसकी जो टेक्निक यहाँ पे थी मैंने देख लिया और मुझे मेमोरी से याद आ रही कि ये टेक्निक है ना, इसी बुड्ढे ने इसको यहाँ पे सिखाई थी, लेकिन उसने कंप्लीटली यहाँ पे नहीं सिखाया था, 90% सिखा दिया था। आखिरी जो हिस्सा था ना उसने छोड़ दिया कि कंप्लीटली मास्टर कर नहीं सकता, जितना भी मैंने सिखाया था उतना इसने सीख लिया, अच्छे से कर लिया, बस आखिरी हिस्सा बाकी है। यानी लगता भाई कि सच्ची में मेरा टेस्ट ही लेना चाहता है। अब मैं इसके लेता हूं, उसके पास जाता है और कहता भाई मुझे तो कोई भी दिक्कत यहाँ पे दिख नहीं रही, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया है। सुनो यार चौधरी डिसाइपल, काफी गुस्से में कहता है। वो जाता है, डर घुटने पे आता है, माथा अपना पटकता है और कहता है सॉरी मास्टर, सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे नहीं लेना चाहिए था आपका टेस्ट। जो सुनते हैं हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि सुन भाई तूने क्या मुझे छोटा बच्चा समझ के रखा है कि ऐसी ऐसी बातें करेगा, ऐसी ऐसी फालतू ट्रिक बनाएगा और मैं तेरे जाल में आ जाऊंगा, कोई छोटा बच्चा भी शायद तेरे जाल में ना आ जाए। सामने से वो भी कहता सॉरी सॉरी मास्टर, मुझसे गलती हो गई। मनी मन सोचता है कि यार मैंने जो भी 8वें डिसाइपल के साथ बातचीत की थी ना, सबका सब है ना, शायद इनको आइडिया लग गया और ये मेरी लेंगे, मेरी बहुत ज्यादा लेंगे। और अपने 14 डिसाइपल की नजर में ना हमारा मेन कैरेक्टर ऐसा कूल बैडेस यहाँ पे लग रहा है। जो तीसरा डिसाइपल था ना वो भी ऐसा चोरी चुपके से पूरा कांड देखे जा रहा था, ये उसको भी हवा लगा था। तीसरा डिसाइपल वो भी आ जाता, वो भी सोचता भी हाँ भी मास्टर बड़े ग्रेट यार, उन्होंने मेरे बारे में आइडिया लगा लिया। ये बताता कि हाँ भी कब से चोरी चुपके से कांड यहाँ पे देखे जा रहा है, तुझे शर्म यहाँ पे नहीं आती। वो भी घुटने पाता, वो भी माफी मांगते कि सॉरी मास्टर हमको माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। और इसके नजर में भी देख सकते हो हमारा मेकअप एकदम कूल बैड एस फक लग रहा है। हमारा मेकअप उससे कहते चलो गुड यार कि तुम दोनों यहाँ पे बातें अपनी समझ गई। और सुनो यार तीसरे, ये जो चौथा यहाँ पर है ना, चौथों को ना भाई अपना जो फिश टेक्निक देना उसका ज्ञान यहाँ पे चाहिए, तुम उसके सीनियर हो ना, उसको ज्ञान यहाँ पे दे दो और प्रैक्टिकल वे में उसको ज्ञान यहाँ पे देना। समझ भी रहे हो ना मेरा क्या कहने का मतलब है। तीसरा डिसाइपल कहता है यार जैसा आपने बोला ना वैसा करेंगे। 14 डर जाता है कि अरे बाप रे ये तीसरा है, ऊपर से मेरा सीनियर भी है, इसने टेक्निक है ना मेरे से ज्यादा अच्छे से मास्टर किया है। ईश्वर यार ये कह रहे तीसरे से कि भाई ले जाओ मुझे सुमड़ी में और मुझे मरवाओ। यार इससे पहले जब गलती होती थी ना मास्टर सामने से खुद यहाँ पे मारते थे, लेकिन सीनियर से मरवा रहे तो गलत बात है। तो तीसरा भी ना उसको पकड़ के लेके जाता कि चल बेटे जैसा मास्टर ने बोला वैसा यहाँ पे करता हूँ। वो भी चिल्लाता आराम से, अरे आराम से, अरे मुंह में नहीं, अरे मुंह में नहीं। दूसरी ओर जो हमारा मेन कटा था वो बैठे बैठे सोच है कि भाई जो चौथा है ना उसने मेरे पे शक यहाँ पे कर लिया, उसका जो शक है ना अभी भी कंप्लीटली खत्म यहाँ पे हुआ नहीं है। आगे चल के ना वो मेरे से बगावत करेगा और मेरे साथ न डरे कि यहाँ पे फाइट वाइट करने लग जाएगा। तो जब ऐसा फाइट करेगा मुझे भी सामने से फाइट करना पड़ेगा, जिसके लिए जो मेरा पीक कार्ड है जिससे भाई मैं एकदम स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाता हूँ आधे घंटे के लिए, मुझे वो यूज करना पड़ेगा, जिससे भाई कार्ड की बर्बादी हो जाएगी। मेरे पास बस 2 ही कार्ड यहाँ पे पड़े हुए हैं, यानी भाई मैं बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करके या तो कार्ड इकट्ठा करो या तो खुद से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओ कि कार्ड यूज करने की जरूरत ही ना पड़े। उसके बाद दोपहर की बारी आ जाती है, ये आराम से लेटा हुआ है और तभी जो थी ना 9वीं डिसाइपल छुटकी वो आती है और कहती मास्टर भाई पूरा 2 दिन मैंने लगाया और फाइनली भाई जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे था ना मैंने पता कर लिया जितना मुझे मालूम चला। ये कहता बताओ तुमको क्या इंफॉर्मेशन मालूम चला। ये बताना चालू कर दी कि भाई मुझे सबसे पहले इंफॉर्मेशन ये मालूम चला कि आपने 10 सेट के जो बंदे हमारे पे अटैक करने आते आपने बैंड यहाँ पे बजा दी थी, उनकी कंप्लीटली बैंड बज चुकी है। तो भाई जो भी हालत खराब हुई ना उस हालत को ठीक करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं और अभी के लिए भाई वो कोई और डिसाइपल को अपने सेट में एडमिशन यहाँ पे नहीं देंगे, पहले हालत ठीक करेंगे और फिर जाके एडमिशन यहाँ पे देंगे। और ये जो शॉर्ट सेट था जिसके लीडर को अपने मार डाला था, जिसके बाद ना सेट के अंदर आपस में झगड़ा यहाँ पे चालू हो गया था, भाई मैं लीडर बनूंगा, मैं लीडर बनूंगा। उनका जो सबसे क्या बोलते हैं बड़ा डिसाइपल था ना जुओ, उसने सेट को यहाँ पे धोखा दिया और धोखा देके निकल गया। ये कहता गुड गुड, ये तो बेसिक नॉलेज है, कुछ और तुमको मालूम यहाँ पे चला क्या। ये कहती हाँ जो नेदरवा सेट के जो लीडर यहाँ पर है ना यानी आपके सबसे बड़े वाले डिसाइपल और साथ ही में सेकंड जो डिसाइपल है ना वो दोनों मिलके हमारे बारे में, हमारे सेट के बारे में और आपके बारे में जितना हो सके उतनी इंफॉर्मेशन पता करने की कोशिश करें। ऐसा लगता है कि वो आपका कुछ समझे वो बिगाड़ना चाहते हैं। जो सुंदर मैं कर था भाई मेरे डिसाइपल है, मेरे नंबर 1 और नंबर 2 के डिसाइपल है, मैंने बहुत उनको ट्रेनिंग दी और बड़ी मेहनत यहाँ पे करवाई है, बहुत उनको मैंने सबको दिया। जीत चके मैं आज ना ट्यूलेशन स्टेज पे जा चुके, लेकिन मैं उनका मास्टर हूँ, वो चाह के भी मेरा बाल वाका नहीं कर पाएंगे। जो सुंदर छुटकी कहते यस मास्टर क्योंकि आप इनविंसिबल हो। ये कहते सारी बातें छोड़ो, तुमको और क्या इंफॉर्मेशन मालूम चला वो यहाँ पे बताओ। ये कहती हाँ तो बाजू में जो गाँव है ना वहाँ पे जो अंकल जान की मुर्गी है ना, मुर्गी यहाँ पे चोरी हो गई, वो मुर्गी को लेकर ना बड़े सैड यहाँ पे थे, लेकिन उनकी जो बीवी यहाँ पे ना बीवी का चक्कर है ना पड़ोस वाले मिस्टर वहां के साथ यहाँ पे चालू है, उनके साथ वो सभी उन्होंने कर लिया। जो सुंदर मैं कहता यार ये क्या फालतू बकवास किए जा रही हो, जो काम की बात है ना वो बताओ यार, किसी का मियाँ बीबी का मुझे आपसी मामला जान के क्या करना है। छुटकी कहते सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ मेन बात बताती हूँ। एक देश यहाँ पे था जो देश बड़ा स्ट्रॉन्ग बन गया था, तो दूसरा जो उनका दुश्मन देश था वो कमजोर यहाँ पे था, अटैक बोल के उनको बर्बाद कर दिया। ऐसा करते 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 काफी देर तक ना बहुत सारी बातें यहाँ पे सुनाती है जो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यहाँ पे नहीं था, लेकिन मैं कहते एक बात नोटिस करता है, ये बच्ची भली छोटी सी 15 साल की, लेकिन इसकी जो मेमोरी है याद करने वाली वो बड़ी कमाल की है। तो इसका फायदा उठा के मेरे खिलाफ जाके बड़े बुरे बुरे काम कर सकती थी, लेकिन
थैंक गॉड यार ये कंप्लीटली बुरी यहाँ पे नहीं बनी और अभी भी मेरे से एकदम लॉयल है और इसकी लॉयल्टी मेरे साथ 80 से भी ऊपर जा चुकी है। और कहता है ऑर्डर देता कि जाओ यार अपने दोनों सीनियर को बुला के लेकर आओ, तो तीसरा और चौथा को बुला के लेकर आती है। और जैसा ऑर्डर यहाँ पे मिला था तीसरे को कि चौथे की कुटाई करना है, उसने कुटाई कर दी थी और एक मिशन यहाँ पे था कुटाई करने का, तो मिशन के बदले 200 पॉइंट हमारे मेकटा को मिल जाता है। सामने से ये नोटिस करता है जो चौथा यहाँ पे ना उसकी जो लॉयल्टी है वो 59 है। जब वो वापस आया था ना उसका 58 था, यानी कुटाई होने के बाद ना उसकी लॉयल्टी 1% बस बढ़ी, यानी अभी भी उसका शक ना मेरे ऊपर यहाँ पे बराबर मेंटेन है। दूसरी जो तीसरा यहाँ पर है ना उसका लॉयल्टी अभी 65 है, इससे ज्यादा है। लेकिन अपनी जो छुटकी यार उसका लॉयल्टी सबसे ज्यादा खास है, सबसे मेरी प्यारी डिसाइपल है। ये सामने से पूछता बताओ भाई तुमको आइडिया है कि मैंने तुम दोनों को काहे को बुलाया? जो सुनते तीसरा कहते हैं सॉरी यार हमको आइडिया नहीं, आप ऑर्डर दीजिए, अब जो ऑर्डर यहाँ पे दोगे ना हम वो काम यहाँ पे पूरा कर देंगे। जो सुनते ये भी कहते हाँ 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 डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। तीसरे तुझे काम मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, काम ये है कि भाई ये जो जू है ना उसने अपना शॉर्ट सेट यहाँ पे छोड़ दिया है और बाहर यहाँ पे निकल गया, तो भाई जाहिर सी बात है वो कोई और सेट यहाँ पे ज्वाइन करेगा। हाँ तो भाई तुझे ध्यान देना उसके बारे में, पता यहाँ पे करना, कुछ भी मालूम चला मुझे बता देना। तीसरा कहता ओके हो जाएगा। चौथे से कहते चौथे मेरी बात सुन, वो कहते या मास्टर बोलिए क्या काम है? ये कहता भाई बहुत लंबे समय से जब से मैंने तुमको अपने डिसाइपल बनाया तुमको भाई मैंने बहुत ही बुरी बुरी बातें सिखाई और तुमने बहुत ही बुरा बुरा काम किया, मैंने भी बुरा बुरा काम किया, यानी मेरे वजह से और तुम्हारी वजह से ना हमारे सेट का जो नाम यहाँ पर है ना कि भाई खराब हो गया, लोग हमको एकदम बुरी और कमीनी मानती है। तो हमारे पे ये जो धब्बा हम पे ये जो कलंक यहाँ पे लगा ना, तुम्हारा काम है हमारे ऊपर का ये कलंक ये धब्बा यहाँ पे मिटाने का, ये सबसे और स्पेशल मिशन है इसलिए मैं तुझे देना चाहता हूँ। जो सुनते चौथा कहता है सॉरी मास्टर ये हमसे ना हो पाएगा, हमारी औकात लगभग कम है, क्योंकि भाई मेरे से जो बड़े ये तीसरे वाले हैं ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब पहले दूसरे तो भाई इतने स्ट्रॉन्ग है इतने स्ट्रॉन्ग है इतने स्ट्रॉन्ग है कि मैं उनके सपने में भी कुछ यहाँ पे बिगाड़ नहीं सकता। चलो मान लो ये तीनों मेरे सीनियर है तो भाई इनसे वीक बनना मेरा हर्ज है, मतलब मेरा फर्ज है। लेकिन मेरी जो जूनियर यहाँ पर है 5वीं और 6ठी यार उनके मुकाबले में बिल्कुल भी टिक नहीं सकता, उन्होंने मेरे से ज्यादा लोग की जान यहाँ पे निकाली है और ज्यादा मुझसे स्ट्रॉन्ग है, तो भाई इतना बड़ा काम हमसे कैसा हो पाएगा? तो हमारा मेन कट अभी सोच सके ये बात ये एग्जैक्टली ठीक बोल रहा है। इसका जो सबसे बड़ा डिसाइपल है सेकंड डिसाइपल है और जो मेन 6ठी डिसाइपल यहाँ पर है ये उनके मुकाबले काफी कमजोर है। थर्ड वाले को एक बार के लिए संभाल भी लेगा, 5वें वाले को भी संभालेगा, लेकिन भाई ये तीनों उससे बिल्कुल भी संभालने वाले नहीं है। उसके पीछे का मेन रीजन ये है कि उन तीनों के पास ना बड़े कमाल कमाल के यहाँ पे वेपन, एक तो उनका कल्टिवेशन पावर स्ट्रॉन्ग है प्लस कमाल के वेपन आने से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाते हैं। और तभी तो भाई तीनों को तीनों धोखा देकर मुझे यहाँ से निकल गए। ये जो चारों यहाँ पर जिसमें छुटकी तो भी अपने से लॉयल इसलिए उसने धोखा नहीं दिया, लेकिन बाकी ये जो तीनों यहाँ पर तीसरा चौथा पांचवा ये तीनों ने मुझे धोखा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैंने इनको कोई वेपन यहाँ पे दिया ही नहीं था। अगर इनको वेपन मिल जाता ये भी काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाते और मुझे धोखे देके यहाँ से निकल जाते, तो इसके लिए भाई मैंने वेपन दिया नहीं और छोड़ के गए नहीं। सामने से तो सुनो जो 8वां वाला यहाँ पर है ना वो 8वां वाला डाउ कंट्रोलिंग डिवाइन स्टेज पर है, यानी डिवाइन स्टेज के पे भी ऐसा डाउ कंट्रोलिंग लेवल आता है जो कि लो लेवल आता है। तुम्हारा ना डिवाइन स्टेज पे डाउ ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि उससे स्ट्रॉन्ग यहाँ पर, यानी सबसे पहले 8वें के पास जाओ उसको मनाओ उसको यहाँ पे सुधारो, पहला दूसरा और 6ठी को बाद में यहाँ पे देख लिया जाएगा। और हमको बता था कि हाँ ये जो डिवाइन स्टेज है ना उस पे भी 3 लेवल होते हैं, सबसे पहले डाउ चेंजिंग, डाउ कंट्रोलिंग और डाउ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसपे 14 डाउ ट्रांसफॉर्मेशन पर है और 8वां ना भी डाउ कंट्रोलिंग पर है। उससे कहते तू 8वें से भी मिल के आया ना, वो कहते यस मैं 8वें से यहाँ पे मिल के आया। क्या ना भाई अरे 8वां बड़ा बुद्धू बेकार यहाँ पर है और ऐसा सकता 7वें ना उसको मैनिपुलेट करके अपने अंडर में अपने जाल वाल में यहाँ पे फंसा दिया है, तो वैसे में मुझे 8वें को मारना बिल्कुल भी अच्छा लगेगा नहीं। तो हमारा मेन कटर है उसके सवाल को जवाब यहाँ पे देता नहीं, आराम से दूर जाके खड़ा हो जाता है और बुलाते चौथे मेरे पास हम। वो धीरे 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 कांपते 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 यहाँ पे जा रहा था और ऐसा ना आंख में देखने की हिम्मत हो नहीं रही थी। तो हमारा मेन कटर कहता भी है कि चौथे लुक एट मी इन माई आईज, तो सामने से बड़े प्यार से हमारा मेन कटर उसको देखता है अपने आंखों से। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।